हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका लॉ चक्रा के एक और ऐसे एपिसोड में जहां हम आपको बताएंगे कि कैसे एक इलेक्शन के रिजल्ट ने इतना हल्ला मचा दिया है कि अब बात डिबेट और डिस्कशंस की नहीं रही है, बल्कि उससे भी आगे चली गई है। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले हम आपके साथ महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शंस रिजल्ट्स को लेकर चर्चा कर रहे थे और हमने आपको बताया था कि कैसे वहां महाविकास आघाड़ी को हार का सामना करना पड़ा है, जिसके बाद पॉलिटिकल लीडर संजय राउत ने ये एलिगेशंस रेज किए थे कि ये सब कुछ फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की वजह से हुआ है। टू बी स्पेसिफिक, उनका स्टेटमेंट था that by not deciding on the disqualification petitions, Chandrachud kept doors and windows open for defection। यहाँ तक कि उन्होंने ये तक कह दिया था कि उनका नाम हिस्ट्री में काली स्याही से लिखा जाएगा। हालांकि जैसे जैसे ये कंट्रोवर्सी आगे बढ़ी, ये भी एलिगेशन उठने लगे कि ईवीएम में ही फॉल्ट है। कांग्रेस पार्टी स्पोक्स पर्सन रागिनी नायक ने एक वीडियो के जरिए ये क्लेम किया कि महाराष्ट्र के एक गाँव में कांग्रेस को 0 वोट्स मिले, जबकि गांव वाले कह रहे हैं कि उन्होंने कांग्रेस को ही वोट दिया था। उन्होंने वीडियो शेयर किया जिसमें गांव वाले प्रोटेस्ट कर रहे थे और लिखा, एक कमाल ये एक ऐसा गांव है महाराष्ट्र का जहां कांग्रेस को एक भी वोट नहीं मिला, यानी 0। अब वही गांव वाले प्रदर्शन कर रहे हैं कि वोट तो हमने कांग्रेस को ही दिया, तो ये शून्य कैसे हो गया। ज्यादातर दाल में कुछ काला होता है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तो पूरी दाल ही काली है। अब जायज सी बात है कि इतना कुछ होने के बाद इस कंट्रोवर्सी को हवा तो मिलनी ही थी। इसीलिए महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद अब कांग्रेस ने खुलेआम अपनी नाराजगी व्यक्त की है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर इलेक्शंस को लेकर सवाल उठाए हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस के चीफ नाना पटोले ने थर्सडे यानी कि 28 नवंबर को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर काफी सीरियस आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि रीसेंट असेंबली इलेक्शंस में वोटर डाटा के साथ टेम्परिंग की गई है। नाना ने पोलिंग परसेंटेजेस में डिस्क्रिपेंसीज को हाईलाइट करते हुए पूछा, हाउ डिड वोटर टर्नआउट राइज बाय 7.83% पॉइंट्स आफ्टर द ऑफिशियल पोलिंग टाइम एंडेड। उन्होंने ये भी कहा कि ये एक सीरियस मैटर है और इलेक्शन कमीशन को इस पर जवाब देना चाहिए। कांग्रेस का मानना है कि इलेक्शन के रिजल्ट्स रूलिंग बीजेपी के फेवर में मैनिपुलेट किए गए हैं और ये उनके लिए अनएक्सेप्टेबल है। पार्टी ने कहा है कि जो इनकंसिस्टेंसीज सामने आई हैं, वो सिर्फ छोटी गलतियां नहीं बल्कि एक सिस्टमैटिक एफर्ट का हिस्सा लगती हैं। कांग्रेस ने इसके चलते इलेक्शन कमीशन को एक 12 पेज का डिटेल मेमोरेंडम सबमिट किया है, जिसमें पोलिंग और काउंटिंग प्रोसेस के डाटा पर सवाल उठाए गए हैं। ये मेमोरेंडम जयराम रमेश ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया विद द लिंक ऑफ द मेमोरेंडम और लिखा, हियर इज द मेमोरेंडम जस्ट सबमिटेड टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑन द महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शंस रिजल्ट्स by Shri Nana Patole, Shri Mukul Vasnik and Shri Ramesh. They have raised serious issues which are being discussed in the public domain. They have asked the Election Commission for an in-person hearing to present the relevant evidence and raise constituency-wise issues as well. इस मेमोरेंडम को देखने के बाद अब सवाल ये है कि क्या कांग्रेस की ये कंप्लेंट्स लेजिटिमेट है या फिर बीजेपी का ये कहना सही है कि कांग्रेस बस इलेक्शन लॉस का एक्सक्यूज दे रही है। चलिए इस मुद्दे को डिटेल में समझते हैं। आपको बता दूं कि इस फॉर्मल मेमोरेंडम में कांग्रेस ने कुछ स्पेसिफिक मुद्दों पर फोकस किया है जो उनके अकॉर्डिंग महाराष्ट्र इलेक्शंस की ट्रांसपेरेंसी पर सवाल उठाते हैं। पार्टी ने 2 बड़ी बातें हाईलाइट की हैं। फर्स्ट was the arbitrary deletion of voters and subsequent addition of over 10,000 voters in each constituency, and the second was an inexplicable increase in voting percentages. अगर बात करें पहले इशू की, दैट इज वोटर लिस्ट का मैनिपुलेशन, इसमें कांग्रेस का कहना है कि वोटर लिस्ट में आर्बिट्ररी डिलीशन और एडिशंस हुई हैं। पार्टी कहती है कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में 10,000 वोटर्स को या तो डिलीट कर दिया गया या फिर ऐड किया गया। उनका क्लेम है कि जुलाई 2024 से नवंबर 2024 के बीच लगभग 47 लाख नए वोटर्स को इलेक्टोरल रोल में ऐड किया गया, जो एक अनप्रेसिडेंटेड नंबर है। कांग्रेस ने इस बात पर भी जोर दिया कि जिन 50 असेंबली सीट्स पर वोटर लिस्ट में एवरेज 50,000 एडिशंस हुए, उनमें बीजेपी और उनके अलाइंस ने 47 सीट्स जीती हैं। उन्होंने एग्जाम्पल के रूप में तुलजापुर कॉन्स्टिट्यूएंसी का जिक्र किया, जहां उनका इल्जाम है कि फेक आधार कार्ड्स वर क्रिएटेड बाय इंडिविजुअल्स विद डिफरेंट फोटोज एंड नेम्स टू कास्ट इलीगल वोट्स। आपको बता दूं कि ये वही तुलजापुर सीट है जो 1999 से 2014 तक कांग्रेस के मधुकरराव चवन के पास थी, लेकिन इस बार बीजेपी के राणा जगजीत सिन्हा पाटिल ने ये सीट 37,000 वोट्स के फर्क के साथ जीत ली। कांग्रेस कहती है कि ये बीजेपी का पहला जीत है इस सीट पर और ये वोटर लिस्ट मैनिपुलेशन की वजह से ही पॉसिबल हुआ है। दूसरा इशू ये हाईलाइट किया गया कि वोटर टर्नआउट में मिस्ट्री जंप है। कांग्रेस ने वोटिंग परसेंटेज में एक इनएक्सप्लिकेबल इंक्रीज का भी मुद्दा उठाया है। इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल डाटा के मुताबिक शाम 5 बजे तक वोटर टर्नआउट 58.22% था। रात के 11:30 बजे तक ये टर्नआउट 67.02% हो गया और काउंटिंग के कुछ घंटों के अंदर ये टर्नआउट 66.05% डिक्लेयर किया गया। कांग्रेस का कहना है कि ये डाटा सस्पिशियस है। उन्होंने कहा, फ्रॉम अ कॉमन सेंस व्यू पॉइंट, ओवर 70 लाख वोट्स हैव बीन कास्टेड इन क्लोजिंग आवर्स ऑफ पोलिंग is implausible and unheard of in electoral history। उन्होंने
और क्लैरिफिकेशन मांगते हुए कहा है that even assuming time taken by one individual to cast their vote is 2 minutes, it is impossible for the election commission to have even come out with the final data by 11:30 p.m. considering that 76 lakh voters would have exercised their franchise within the last hour of polling। हम सब जानते हैं कि महाराष्ट्र के रिजल्ट्स बीजेपी के लिए एक मैसिव विक्ट्री के रूप में आए हैं, जहां उन्होंने अपने अलायंस के साथ मिलकर कांग्रेस लेड ऑपोजिशन को करारी हार दी। बीजेपी लेड महायुति ने एक लैंडस्लाइड विन सिक्योर की, जबकि कांग्रेस और उसके अलायंस के हाथ में सिर्फ कुछ ही सीटें लगी। कांग्रेस का कहना है कि ये हार सिर्फ बीजेपी की पॉपुलैरिटी का नतीजा नहीं है, बल्कि एक प्लान्ड इलेक्टोरल फ्रॉड का हिस्सा है। बीजेपी ने कांग्रेस के एलिगेशंस का जवाब देते हुए कहा है that if they lose, they start crying about EVMs. And if they win, the Congress wins. It is not the EVM, it is the Congress intentions that are bad. Critics का कहना है कि ये पहली बार नहीं है कि जब कांग्रेस ने इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद क्वेश्चंस उठाए हों। हरियाणा इलेक्शंस के वक्त भी उन्होंने ऐसी ही एलिगेशंस लगाई थी। एग्जिट पोल्स के मुताबिक हरियाणा में कांग्रेस को एक कंफर्टेबल मेजॉरिटी मिलनी थी और काउंटिंग की शुरुआत में कांग्रेस ने लीड भी ले ली थी, लेकिन काउंटिंग के बीच में बीजेपी ने कमबैक करते हुए अपना थर्ड कंसेक्यूटिव टर्म सिक्योर कर लिया। कांग्रेस ने तब भी कहा था दैट ईवीएम्स हैव बीन हैक्ड। उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर भी ब्लेम लगाया था कि उन्होंने काउंटिंग डे के डाटा को पब्लिश करने में अननेसेसरी डिले किया है। हालांकि आपको पता ही होगा कि इलेक्शन कमीशन ने इन एलिगेशंस को बेसलेस बताया था और कांग्रेस को क्रिटिसाइज किया था फॉर मेकिंग अनफाउंडेड एंड सेंसेशनल कंप्लेंट्स व्हेन फेस्ड विद इनकन्वीनियंट इलेक्टोरल आउटकम्स। तो देखा आपने कि कैसे एक इलेक्शन रिजल्ट से शुरू हुई कंट्रोवर्सी अब इतनी आग पकड़ चुकी है कि बात इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तक आ पहुंची है। पर मेमोरेंडम के इशू के होने के बाद कांग्रेस के एलिगेशंस पर एक्सपर्ट्स के भी मिक्स रिस्पांस आए हैं। कई लोग ये मानते हैं कि इलेक्शन प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी और वोटर लिस्ट मैनेजमेंट में फ्लॉज हो सकते हैं, लेकिन बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस हर हार के बाद ये नैरेटिव बनाती है। फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर SY कुरैशी ने भी वोटर डाटा और डिलीशन के इशू को पहले हाईलाइट किया था, जो कांग्रेस के एलिगेशंस को कुछ वेटेज देते हैं। कांग्रेस ने अपने मेमोरेंडम में डिमांड किया है कि इलेक्शन कमीशन इन कंप्लेंट्स को थोरो इन्वेस्टिगेट करे, लेकिन अब तक इलेक्शन कमीशन ने कोई फॉर्मल रिस्पॉन्स नहीं दिया है। अब ये देखना होगा कि इलेक्शन कमीशन इन एलिगेशंस पर क्या एक्शन लेता है और क्या कांग्रेस इस बार अपने क्लेम्स को प्रूव कर पाएगी। जैसे कि कांग्रेस ने अपने लेटर में कंक्लूड किया है, द सेट डिस्क्रिपेंसीज रेज सेवरल क्वेश्चंस अबाउट द मैनर इन विच द इलेक्शन वाज कंडक्टेड अक्रॉस महाराष्ट्र। अब जवाब इलेक्शन कमीशन के कोर्ट में है और देश इस जवाब का इंतजार कर रही है। पर उससे पहले आपका इस मेमोरेंडम पर क्या स्टैंड है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।